वर्किंग वुमेन जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही बड़े अच्छे आला ओहदों पर हैं, उनका भी ये कहना था कि ये गिल्ट उनको ना सिर्फ ससुराल से मिलती है बल्कि मैके से अम्मा भी यही कहती हैं कि तुम्हारा शौहर आया, तुमने उसके लिए खाना नहीं बना पाई और मेड ने बना दिया, तुम अगर थकी हुई भी आई थी तो तुम्हारा काम था कि तुम खाना बनाती। हमारा दीन जो है ना वो ये कहता है कि इफ यू कैन अफोर्ड तो अपनी बीवी के लिए मेड रखो। फर्ज करो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी सर्विसेज को बावाज़े बुलंद शुक्रिया अदा करो। एक लाइफ पार्टनर अगर खूबरू नहीं है, शक्ल उसकी अच्छी नहीं है, पढ़ा लिखा हो, दीन के करीब हो, आपसे मोहब्बत करने वाला हो, आपको इज्जत देने वाला हो, दैट इज द पार्टनर यू शुड बी लुकिंग फॉर। और हमारी बच्चियों को ट्यून करके भेजते हैं माँ बाप, सास की खिदमत करना, फलां की खिदमत, ओके गुड इनफ, मगर वो बेचारियां अपने लिए तो वो समझती हैं आई एम वर्थलेस, मेरा तो कोई ख्याल ना भी रखे तो आई एम ओके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक लड़की जाके डिस्कस करती है कि मेरे निकाहनामे में ये चीजें ऐड करवाएं, उसी वक्त इन-लॉज का या उसके हस्बैंड का अगर वो टिपिकल माइंडसेट का मालिक है, वो उनका दिल उससे हट जाएगा कि भाई इसको तो हम घर नहीं ठीक है, लेकर आए। उससे पहले कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करे, अगर वो दीन से इतना दूर है तो मेरा ख्याल है पहले ही उससे छुटकारा अल्लाह दे दे तो अच्छी बात। एक चीज ये भी होती है कि अगर खातून एक वर्किंग वुमन है और उसके बाद उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर है, तो क्या अगर वो घर के लिए मेड भी रखती है या बच्चों के लिए, तो उसको फिर भी ये कहा जाता है कि तुम अपने शौहर के लिए खाना खुद नहीं बनाती हो या अपने बच्चों को खुद से लुक आफ्टर नहीं कर रही हो, तो तुम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको अदा नहीं करी, तो क्या वो गिल्ट हर औरत के अंदर होता है? नहीं, ये गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप उस मेड को अपनी पे में से पे कर रहे हैं, वैसे तो शरीयत ये कहती है कि अगर एक मर्द अफोर्ड कर सके तो अपनी बीवी के लिए मेड अरेंज करे। ओके, ठीक है, बच्चों के लिए अरेंज करे। अगर वो दूध नहीं पिलाना चाहती या पिला नहीं सकती, उस वक्त तो वेट वो नर्सेज होती थी जो दूध पिलाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा ने बिल्कुल पिलाया हलीमा था। सादिया ने अपना दूध पिलाया था। तो ये जो ज़्यादा रिच फैमिलीज होती थी, ये वेट नर्सेज को अपनी बीवियों को आराम देने के लिए वो वेट नर्सेज दूध पिलाती होती थी, उनको पे किया जाता था। यहाँ तक दीन जो है हमारा कहता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप उस चीज़ को तो माने ना कि ये कमा के ला रही है और ये पे कर रही है मेड को। अपनी जगह वो मेड से काम ले रही है, तो इसमें कौन सी बुराई है? देयर इज नो गिल्ट। इवन आप एक अपनी सुपरविजन में अगर मेड से काम करा रहे हैं तो ये कोई गिल्टी होने की तो कोई बात नहीं है। और आप देख भी भाल भी कर रहे हैं हर चीज़ की। इवन एक बेसिकली ये जो सवाल आया है, बेसिकली ये मेरे थीसिस का पार्ट है और जब हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे तो मेजॉरिटी इवन वर्किंग वुमेन जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही बड़े अच्छे आला ओहदों पर हैं, उनका भी ये कहना था कि ये गिल्ट उनको ना सिर्फ ससुराल से मिलती है बल्कि मैके से अम्मा भी यही कहती हैं कि तुम्हारा शौहर आया है, तुमने उसके लिए खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, हम उस फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इन केस वो नहीं बना पाई और मेड ने बना दिया, तब भी ये कहा जाता है कि तुम अगर थकी हुई भी आई थी तो तुम्हारा काम था कि तुम खाना बनाती। कि मतलब आप उनको गिल्ट में रखा जाता है कि आप उधर काम कर रही हैं तो आप इधर भी पूरी पढ़ें, इधर काम कर रही हैं तो उधर भी पूरी पढ़ें। ये आम इंसान के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना। देखो बेटे, हमारा दीन जो है ना वो ये कहता है कि इफ यू कैन अफोर्ड तो अपनी बीवी के लिए मेड रखो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, फर्ज करो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी सर्विसेज को बावाज़े बुलंद शुक्रिया अदा करो। उसको पता लगे कि ही इज थैंकफुल टू व्हाट आई हैव डन। उसकी जिम्मेदारी दीन ने नहीं लगाई कि वो तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हारे बच्चों की खिदमत करे। बच्चे पेट में पालना, उनको दूध पिलाना, उनकी तरबियत करना, ठीक है वो माँ, लेकिन बाप का भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और अगर वो मेड उसको नहीं रख के दे सकता, वो बेचारी कपड़े भी धो रही है, बच्चे पेट में पाल रही है, बाद में दूध पिला रही है, उनकी लुक आफ्टर कर रही है, साथ साथ ससुराल वालों की भी लुक आफ्टर कर रही है, तो खामंद उसकी दिलजोई करे और मोहब्बत से उसका शुक्रिया अदा करे। मेरे ख्याल से इतनी सी बात ही उसका ना इतनी सी मोराल बात, बढ़ा देती है, राइट? हाँ, उसका मोरल इतना हाई हो जाएगा कि माय हस्बैंड एक्नॉलेजेस व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरी एक कुर्बानी है। अच्छा, और हमारी बच्चियों को ट्यून करके भेजते हैं माँ बाप कि माँ सास की खिदमत करना, फलां की खिदमत, ओके गुड इनफ, ठीक है, मगर वो बेचारियां अपने लिए तो वो समझती हैं आई एम वर्थलेस, मेरा तो कोई ख्याल ना भी रखे तो आई एम ओके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आपने बात बताई कि आप निकाहनामे में ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि मेरे कितने एग्जैक्टली वर्किंग आवर्स हैं, आप
उससे पहले मुझे लगता है फिर आपको मीटिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने पोटेंशियल बिल्कुल पार्टनर के साथ, बिल्कुल ताकि आप उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि जो हमने इस वक़्त बातें की हैं, वो हम्म सारी एक्सेप्टेबल हैं रिलीजियसली भी और माशरे के हिसाब से भी, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आजकल भी एक लड़की जाके डिस्कस करती है कि मेरे निकाहनामे में ये चीज़ें ऐड करवाएँ, उसी वक़्त मुझे लगता है उसके इन-लॉज़ का या उसके हस्बैंड का, अगर वो टिपिकल माइंडसेट का मालिक है, वो उनका दिल उससे हट जाएगा कि भई इसको तो हम घर नहीं ठीक है, लेकर आ रहे। उससे पहले कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करे, हुँ, अगर वो इतना ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का है हुँ, तो ठीक है। अगर वो दीन से इतना दूर है तो मेरा ख्याल है पहले ही उससे छुटकारा अच्छी बात, अल्लाह हासिल दे दे तो अच्छी बात है। कि छोड़ देना इतने चाहिए। बिल्कुल देखो, ये हुँ, कभी तो ये माशरा तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अब जो बच्चे और बच्चियां खुद सिलेक्ट करते हैं ना अपना लाइफ पार्टनर, हुँ, वो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करके करते हैं। हुँ, मेरा भांजा है, उसने खुद ढूंढी है अपनी वाइफ, लाइफ पार्टनर, हुँ, और उन्होंने आपस में सब कुछ डिसाइड करके फिर अपने माँ बाप को बताया कि वी हैव डिसाइडेड हमने रहना कहाँ है, ओके। हमने वो भी वर्किंग है वो भी वर्किंग है, हमने कैसे फाइनेंसेस को डिवाइड करना है, हुँ, हमने किस तरह रहना है, और इतनी प्यारी लाइफ वो गुजार रहे हैं कि हुँ, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट सब। बेटे तुम तो बड़ी दूर की बातें करते हो, एक इंसान समझना ही बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए। हुँ, हुँ, वो समझते हैं, यानी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर भी किसी के घर ब्याह के आ जाए ना, तो वो उसको ऐसा इंप्रेशन देंगे कि रोटी तो इसने हमारे घर ही आके देखी है, रोटी तो इसको मिलती नहीं थी, या खाना तो इसको मिलता ही नहीं था। वो मेरी एक जानने वाली मेरी कलीग ही है, कहती है कि जब हम सारे इकट्ठे मिलके खाना खा रहे होते हैं ना, हुँ, तो मैंने अक्सर नोट किया है कि मेरी सास डोंगा पकड़ के ना जरा दूर रख देती हैं मेरे से। पैथेटिक। तो आप इसको कैसे, हाउ कैन यू बीट दैट? और अगर खामन को शिकायत लगाई जाए, नहीं तुमने तो इतनी छोटी सी बात थी, वो शायद वैसे ही रख दिया होगा हुँ, तुम्हें, लेकिन वो तो फील कर सकती है ना जिसके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी सास के साथ भी कि आपने इस तरह से किया मुझे अच्छा नहीं लगा? हंगामा, हुँ, वो हुँ, तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। कोई है तुम्हारे ख्याल में इतना वाइज कि वो इसको समझे कि मैंने किया तो उसी ने है, वो कैसे मानेगी कि मैंने हुँ, जानबूझ के किया? वो तो हुँ, कहेगी ये मिसअंडरस्टैंड ये कर रही है नेगेटिव हो मुझे, रही है। ये नेगेटिव हो रही है, वो और एक हंगामा शुरू हो जाएगा। वो बेचारी को बर्दाश्त किए बगैर और कोई चारा ही नहीं है, या घर बिगाड़ ले अपना। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं फिर? बेटे पहले पहले सब कुछ डिसाइड पहले ही करें, करना चाहिए? सब कुछ पहले डिसाइड करें। हुँ, हुँ, अपने माँ बाप से बात करें हुँ, कि जी मैं, उनके माँ बाप और लड़का और मैं और मेरे माँ बाप, हम इकट्ठे बैठ के एक डिवाइस करें। ये एक नया फिनोमेना है, मैंने इसीलिए बताया ना कि मी फर्स्ट फिनोमेना विल बी अ न्यू फिनोमेना फॉर आवर कल्चर। ये हुँ, पाकिस्तानी कल्चर के लिए एक नया फिनोमेना होगा कि हुँ, मी फर्स्ट। वो पहले तो देखेंगे कि इसकी औकात क्या है कि ये मी फर्स्ट लिख रही है। हुँ, हुँ, ठीक है ना, ये मी फर्स्ट लिख रही है। कि औरत का तो काम ही कुर्बानी देना होता है, तो वो मी फर्स्ट कैसे लिख सकती हैं? कुर्बानी औरत तक भी नहीं पहुंचते, वो कहते हैं कि ये तो डोर मैट है, इसके ऊपर तो हम पाँव रख के गुजरते हैं। ये लिख रही है कि आई एम हुँ, फर्स्ट, ये तो एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है उनके लिए। हुँ, तो बात ये है कि जब आप अपना देखो, एक लाइफ पार्टनर अगर खूबरू नहीं है, शक्ल उसकी अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी बेढंगी है, पढ़ा लिखा हो, दीन के करीब हो, आपसे मोहब्बत करने वाला हो, आपको इज्जत देने वाला हो, हुँ, दैट इज द पार्टनर यू शुड बी लुकिंग फॉर। हुँ, और अगर खुश शक्ल हो तो फिर तो ये चार प्लस चांद लग पॉइंट। जाएंगे। और हुँ, लेकिन मोहब्बत उस शख्स से करनी चाहिए जो आपको रिटर्न में मोहब्बत और इज्जत दे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, अगर, और बच्चियां बहुत जल्दी पहचान जाती हैं कि ये मुझे इज्जत देगा कि नहीं देगा। लेकिन वो ट्रैप भी जो हो जाती है ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल ट्रैप हो जाती हैं क्योंकि वो 2 लफ्ज़ प्यार के बोल लेते हैं और वो कहती हैं कि शायद मेरे ही गुण गाएगा ये पूरी ज़िंदगी। बट आफ्टर सम टाइम आपको फिर पता लगना शुरू होता है कि अच्छा ऐसा नहीं है। फिर देखो भी वो आँखों हमारी में पट्टी बाँध के चलती हैं उसके साथ। हमारी बच्चियों को वाइज होना पड़ेगा, हुँ, और मैंने देखा है कि काफी वाइज होती जा रही हैं। हुँ, अपने माँ बाप बहन भाइयों को साथ बिठाएं, और लड़के को भी साथ बिठाएं, एक्सपोज करें ना, हाँ, निकालें बाहर के वो उसने बाद में क्या करना है।
बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारे तो 70% ने शक्ल भी नहीं देखी होती खावन की, वो वेडिंग नाइट पे तो उसकी शक्ल देखती है पहली बार।